स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर जिसमें आप सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी। इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही लिखना सीखते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें आप सीखने वाले हैं शॉर्ट ई वर्ड्स। शॉर्ट ई वर्ड्स, अब ये लिखने को तो ई लिखा है लेकिन इस ई का उच्चारण ये रहेगा ए करके। ई का उच्चारण ए करके रहेगा। और जैसे हिंदी में यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये वाला ए या ये वाला ए, इसकी मात्रा, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये जो वाउल्स है, 5 वाउल्स लेटर्स, इनका यूज़ मात्रा के रूप में ही होता है। ए करके इसका उच्चारण रहेगा। तो चलिए इंग्लिश की स्पेलिंग्स को यहाँ पर मैं पढ़ना बताऊँगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है डब्लू। डब्लू को व पढ़ेंगे बीच में। यहाँ पर जो ये ई है ना, ई वाउल लेटर है जिसको ए करके हम पढ़ेंगे, बीच में नज़र आएगा 2 कॉन्सोनेंट व्यंजन लेटर्स के बीच में। व ए ब ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेब, क्या है? वेब। यहाँ पर देखेंगे तो एम का उच्चारण म होता है, तो म ए न मैन, क्या है? मैन। यहाँ पर एन जो है इसका उच्चारण न होता है, तो मैन। वेब और ये मैन, ये उच्चारण आप देख सकते हैं। वेब, अब इसको वैब या मैन ऐसे करके नहीं बोलेंगे, वेब और मैन, ये वाला ए का उच्चारण रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है और हिंदी में भी लिखा है। अब ज़रूरी नहीं कि हिंदी में जैसे मैंने ए की मात्रा लगा दी, तो आप हिंदी में इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ए को इस तरीके से ए। फिर देखिए ब ए ड, बेड। बेड उच्चारण पे ध्यान दें, डी जो है इसको ड पढ़ेंगे, बेड। फिर देखिए प ए न पेन, क्या है? पेन। एक होता है पैन, ये पेन, पैन, ये पी ए एन, पैन, ये पेन। थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट सा डिफरेंस है उच्चारण में। कुछ एक जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स होती है उसमें तो सिमिलर सा पढ़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, स्पेलिंग सही लिखनी पड़ती है। लेकिन कई स्पेलिंग्स ऐसी होती है अगर हम उच्चारण सेम पढ़ते हैं तो गलत सा साउंड करता है। जैसे ये पेन है, पेन लिखने वाला, ये पेन है, पेन पेन। तो उच्चारण में आप देख सकते हैं स्लाइट सा हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ये जो पेन है ना, ये पेन कढ़ाई होती है जिसमें खाना पकाते हैं। फिर देखिए एफ एफ को पढ़ेंगे फ ए ड, डी को ड, फेड, फेड यहाँ पर लिखा है, फेड। फिर देखिए टी का उच्चारण ट ए न, टेन, टेन, टेन। तो ये उच्चारण है 10। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ एल का उच्चारण ल ए ड, डी को ड, लेड, लेड। फिर है ब ए ट, टी को हम पढ़ेंगे ट, बैट, क्या है? बैट, बैट। अब यहाँ पर एक होता है BAT, बैट, बैट और बैट। थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला है। अगर थोड़ा सा ध्यान ना भी दिया जाए तो सेम साउंड करते हैं दोनों, बैट और बैट, बैट, बैट। तो ये वाला बैट हो गया जिससे खेलते हैं बल्ला, और ये शर्त लगाना, बैट, बैट। फिर देखें र, आर का उच्चारण र ए डो, रेड, रेड। फिर यहाँ पर है जी को ग ए टो, गेट, गेट। यहाँ पर है ये गेट। आगे बढ़ते हैं। फिर है डब्लू, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। हर एक इंग्लिश का जो वर्ड है उसके नीचे उसकी हिंदी लिखी है, ताकि दोबारा से आप जब प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखकर तो ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल वर्ड का उच्चारण है वो भी आपको पता रहना चाहिए, कि जैसे डब्लू है, डब्लू को व, डब्लू को व। यहाँ पर ध्यान रखें कि डब्लू का उच्चारण भी व होता है और वी का उच्चारण भी व होता है।
लेकिन वी और डब्लू को जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो डिफरेंस नज़र आता है। अब ये डिफरेंस कैसे पता लगाएं? जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि वैन, वैन बोलना है, जो वैन गाड़ी, ठीक है, वो वैन। और मैंने बोला वॉट, तो वॉट बोल रहे हैं और वैन बोल रहे हैं, तो थोड़ा डब्लू का उच्चारण घुमाव देखे हो रहा है। मुंह में आप जब प्रोनाउंस करें, अपने मुंह से प्रोनाउंस करें तो आपको समझ में आ रहा होगा वॉट, वॉट। तो आपका मुंह कैसे जो है, मुंह से डब्लू कैसे, डब्लू साउंड कैसे कर रहा है, डब्लू कैसे निकल कर आ रहा है, वॉट, वो, यानी ये आधा व और ह ऐसे घुमाव दे के आ रहा है व। और ये जो वी है ये व करके सीधा सा व, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। और वैसे कहें तो इसका भी व उच्चारण है और इस वी का भी उच्चारण व है, डब्लू और वी का, दोनों का। बस प्रोनाउंस करने में डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आप वॉट की स्पेलिंग बोलेंगे, वेयर की स्पेलिंग बोलेंगे, तो ये आधा व और ह का साउंड जो है प्रोनाउंस होगा। चलिए, व एड, वेड, वेड। फिर है यहाँ पर ज, जे का उच्चारण ज, ए, ट, जेट, टी को ट पढ़ेंगे। अब ये है ब, बी को हम ब, ए, ग, बैग, बैग, बैग। और हम बोलेंगे बी, ए, जी, बैग, बैग और बैग, थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। बैग हो गया, ठीक है। ये वाला बैग है ना, बी, ए, जी, ए आ जाता है, तो ये तो बस्ता, थैला जो स्कूल लेकर जाते हैं वो वाला बैग हो गया। और ये बैग हो गया, जब बैग का मतलब भीख मांगना, किसी से निवेदन करना, तो वो बैग। फिर है एम, एम का उच्चारण म, ए, ट, मैट, मैट। ये मैट है और एम, ए, टी, मैट, मैट और मैट। तो हल्का सा जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो डिफरेंस नज़र आ जाएगा, नहीं तो सेम भी साउंड करता है। बस आपको अर्थ पता होना चाहिए कि मैट बोल रहे हैं या मैट बोल रहे हैं। ये जो मैट है ये चटाई जो होती है वो, और ये मैट यानी मिलना, मीट की ये सेकेंड फॉर्म रहती है वर्ब में, मिला, इसका हिंदी में अर्थ रहता है। फिर आगे देखेंगे ल, एल का उच्चारण ल, ए, ग, जी को ग, तो लेग, लेग। फिर न, ए, ट, नेट, नेट। प, पी को प, ए, ग, जी को ग, तो पैग। एस का उच्चारण स रहता है, स, ए और टी, ट, सेट। ड, डी का उच्चारण ड, ए और एन को न, तो डेन। ल, एल का उच्चारण ल रहता है, ल, ए, ट, टी को ट, लेट। आगे बढ़ते हैं तो ह, एच का उच्चारण ह, एन, हैन, हैन, क्या है, हैन। व, डब्लू का उच्चारण व। अगर आप, मैंने इसका उच्चारण जो है डिफरेंस मैंने बता दिया है, फिर से नहीं बताऊंगी डब्लू और वी का उच्चारण। चलिए आगे चलते हैं। डब्लू को व, ए, ट, वेट, वेट, व, ए, ट, वेट, ए का साउंड, वेट हो गया। वेट का मतलब होता है गीला। और एक होता है वेट, WAIT, वेट। देखिए ये वेट है, ये वेट है, दोनों को पढ़ने में भी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। ये वेट होता है इंतज़ार करना, एक वेट होता है वजन, और ये वेट होता है गीला। तो डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है और प्रोनाउंस करने में भी धीरे धीरे करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें, सबसे पहले एन और डी ध्यान रखें, जब साथ में आता है तो आधा न एन को और डी को ड, आधा न के रूप में यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे एन का लास्ट में जब आएगा। ऐसे ही एन और टी आएगा तो इसमें भी एन को आधे न के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। देखा जाएगा तो बिंदी के रूप में यहाँ पर आपको सभी स्पेलिंग्स में हिंदी में नज़र आ रहा है, बिंदी के रूप में आधा न लिखा गया, आधा न साउंड करेगा, और टी जो है ट और डी को ड। चलिए बी को हम पढ़ेंगे ब, ए, आधा न और डी, बैंड, एंड, यानी ई के साथ ही पढ़ें। अगर एन और डी को अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ने में थोड़ी परेशानी रहेगी। ब, एंड, ई एन डी को एंड करके पढ़ते हैं। जैसे र, आर को र, और एंट, टी है तो ट का साउंड दे दे लास्ट में, एंट, रेंट। फिर देखिए म, एंड, डी को ड है तो ड का साउंड दे दे, मेंड, हल्का सा।
फिर स, एस को पढ़ेंगे स, एंट, ई एन टी, एंट। तो इसी तरीके से पढ़ दें आप, ई एन डी एंड हो गया, ई एन टी एंट हो गया। चलिए अब यहाँ पर आ जाए र एंड, रेंड, र एंड, रेंड। ट, टी को पढ़ेंगे ट, एंट, टेंट, ट। फिर है स, एस का उच्चारण क्या है, स एंड, सेंड। फिर है व, डब्लू या वी दोनों को ही व पढ़ा जाएगा, तो बस प्रोनाउंस करने में, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है। व एंट, वेंट, वेंट नहीं बोल रहे हैं, वेंट, वाट वाला साउंड नहीं आ रहा है, वॉट बोलते हैं ना वो वाला साउंड नहीं आ रहा है, वेंट। चलिए आगे देखिए एक और चीज़, ये वेंट जो है इसकी जगह डब्लू भी आता है, डब्लू ई एन टी, वेंट, ये है इसका गो की ये सेकेंड फॉर्म रहती है वेंट। ये जब हम स्पेलिंग्स वाली क्लास लेकर आएंगे, स्पेलिंग्स वाला वीडियो, उसमें सीखेंगे। चलिए फ़र्क है, सबका अपना अपना मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण बता रही हूँ और साथ ही साथ में कैसे उस स्पेलिंग को लिखें। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर कर इंग्लिश को पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ लिखना भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके की और क्लासेस अगर और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं, ऐसी क्लासेस अगर आपको और चाहिए तो। देखें अब यहाँ पर है ट, टी को ट पढ़ा, ट एंड, टेंड, ई एन डी, एंड। फिर देखिए डब्लू ये आ गया वेंट, डब्लू को वो एंट, वेंट, क्या है, वेंट। फिर है ब, बी को ब पढ़ा, बेंट, एंट, ब एस्ट। अब यहाँ पर देखें एस टी है, लास्ट में एस टी है तो आधा स और ट इस तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन स्ट इसको आप पढ़ देंगे स्ट, ब एस्ट। अब ई के साथ ही इसको एस्ट करके प्रोनाउंस कर दे, थोड़ा इजी रहेगा उच्चारण में, ब एस्ट, बेस्ट। फिर देखेंगे आगे तो है ल एस्ट, लेस्ट, टी है ना लास्ट में तो लेस्ट। यहाँ पर है न, एन को पढ़ेंगे न एस्ट, नेस्ट, क्या है, एस्ट, नेस्ट। यहाँ पर देखिए आर, आर को र पढ़ेंगे, आर का उच्चारण र रहेगा, एस्ट, ई एस टी, एस्ट, रेस्ट बन गया। फिर यहाँ पर भी एस्ट है तो टी को पढ़ा ट तो टेस्ट बन गया, क्या बन गया, टेस्ट। तो इसी तरीके से उच्चारण की प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टीस्ट पढ़ देंगे, यानी ई को हम ई ही पढ़ देंगे, ई का साउंड ई नहीं होता, अलग अलग तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पर ई को ए इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये स्पेलिंग्स जहाँ यहाँ मैंने जो भी लिखी है इनको आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये स्पेलिंग्स हमेशा के लिए पढ़ना याद रहेगा और क्या लिखा गया है ये भी याद रहेगा। तो पढ़ना भी इसी तरीके से आएगा, लिखना भी इसी तरीके से आएगा। इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस तरीके से, ऐसे इजी तरीके से आपको कहीं पर भी कोई किताब में नहीं मिलने वाला।